जो देखिए एमसीआरई का तुम्हारा जो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को, है ना? तो इसके मेमोरी बेस का वीडियो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा चुकी है ना बच्चों। तो अभी ये पेपर है, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 90 प्लस क्वेश्चंस है। तो ये आप में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये सारे क्वेश्चंस मेरे को लिख के भेजे हैं, है ना? तो फिर मुझे लगा कि इसका और वीडियो, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो बनाए थे 2 वीडियो, तो उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, है ना, रह गए थे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना? 91 आई थिंक इसमें क्वेश्चन है। ओके, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता लग जाएंगे कैसे क्या पूछे हुए थे। ओके, तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, इस तरीके से आप जो है मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और अपने आंसर की शेयर करते हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और ये जो है क्वेश्चन अंकिता जो है उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आप सभी का धन्यवाद। आप अपने जो है इस तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और जो है आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं, इसके लिए। ओके, तो अभी इसमें देख लो बच्चों क्वेश्चंस, वैसे हम क्वेश्चंस तो देख ही चुके हैं। जल्दी से मैं तुम्हें दिखा देती हूँ इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें दो जो कुछ नॉन फार्मा के क्वेश्चंस है वो भी इसमें लिखे हुए हैं, तो वो भी मैं तुमको दिखा दूंगी। ओके, देखो लैटिन टर्म्स के ऊपर तुमने देखा ही था, ओरा सोमनी हमसे पूछा हुआ था। ओरा सोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम होता है। ओरा सोमनी क्या होता है बच्चों? एट बेड टाइम होता है ना? एक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, एक तो फार्मेसी एक्ट पूछा हुआ था 1948 का, दूसरा तुमसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो कि 1954 का है ना? फिर आपकी जो है ऑटोटॉक्सिटी करा देती है हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, जिसमें आपको ऑप्शंस में एमिकासिन दिया हुआ था। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में आपका हिस्टिडिन और आर्जिनिन 2 आते हैं, आपको ऑप्शन में हिस्टिडिन मिला हुआ था, है ना? एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है बच्चों पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में बनता है एनएडीपीएच। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा था आपसे एंटारिक फीवर में, तो सिर्फ ट्राइएक्सोन इसका करेक्ट था। और मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस पूछा था, इसमें स्कोपोलामिन या हायोसिन जो होता है, ये हमारा स्कोपोलामिन आपको दिया हुआ था ऑप्शन में, है ना? प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना? एंजाइम यूज्ड इन टू कन्वर्ट ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वहां पर जो है आपका हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज जो भी आपको ऑप्शन में था, है ना? ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए हमारा एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस आता है। ओके, फिर ये क्या है? स्टैटस एपिलेप्टिकस लिखा हुआ है ना ये, हाँ स्टैटस एपिलेप्टिकस जो है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपका डायजेपाम आता है स्टैटस एपिलेप्टिकस में। शेड्यूल्स के ऊपर 6 क्वेश्चन आई थिंक थे। शेड्यूल एन पूछा हुआ था, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। एफ में ब्लड बैंक आता है बच्चों। ड्रग रेजिस्टेंट इंसुलिन मतलब कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, रेजिस्टेंट को कम कराती है ना, तो ये आपकी मेटाफॉर्मिन जो होती है। और शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तुम्हारे शेड्यूल एच में आती है। और एचएलबी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन था 3 से 6 आपके वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की होती है। ओलियोगम रेजिन्स में हमारा ऐसा फोइटिडा बच्चों आता ही है, आपको पता है। शेड्यूल जी में आपका जो है मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए होता है, तो मेटफॉर्मिन आपका करेक्ट आंसर था अगर ऑप्शन में था तो, है ना? सुपर इन्फेक्शन करा देगी बच्चों, देखो आपको इन्होंने ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। सुपर इन्फेक्शन में तुम्हारी ऑप्शन में क्या थी? पेनिसिलिन थी, और बाकी टेट्रासाइक्लिन थी, और सल्फोनामाइड दी हुई थी, और क्या इसमें एंटी फंगल ड्रग और दिया हुआ था, है ना? तो ये पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड और एक कह रहे हैं एंटी फंगल, तो इसमें से आपका टेट्रासाइक्लिन ही जो है सुपर इन्फेक्शन कोज करा देती है। तो टेट्रासाइक्लिन जो ऑप्शन वाला था, जो टेट्रासाइक्लिन, उसके बच्चे कह रहे थे मैम पेनिसिलिन भी होगा, लेकिन बच्चों आपकी जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ना टेट्रासाइक्लिन, तो ये टेट्रासाइक्लिन ही आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। ओके, फैट सोल्यूबल विटामिन में आपको ऑप्शन में विटामिन ई मिला हुआ, तो अडैक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एडीई के फैट सोल्यूबल में, है ना? बेंजोडायजेपिन का एक्शन गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है इनका, है ना? गाबा ए फैसिलिटेशन हो जाएगा, फैसिलिटेटरी, गाबा को फैसिलिटेटरी एक्शन होता है इनका। ओके, वीईडी जो एनालिसिस है इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है बच्चों, ये बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी पे बेस्ड है। एबीसी एनालिसिस बेस्ड होती है, कॉस्ट पर बेस्ड होती है ना बच्चों। फीफो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, एक्सपायरी ड्रग के मैनेजमेंट के लिए होता है बच्चों। विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, इसमें ऑप्शन में आपको ए सी ई और डी दिया हुआ था, तो विटामिन ई को बोलते हो विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। ओके, बायोरेट टेस्ट बच्चों आपका प्रोटीन्स के लिए होता है। कोलोफोनी ऑब्टेन होता है पाइन रेजिन से। शिनोडा टेस्ट हमारा फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। शिकमिक एसिड पाथवे होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए। शेड्यूल सी तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो है टाइम पीरियड जो होता है
है ना, कितने साल में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो 5 ईयर होता है जी। ये जनरल जो है आपके जो नॉन फार्मा में, ये G20 समिट 2025 हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये साउथ अफ्रीका, है ना। यूरिया की सिंथेसिस लिवर में होती है। एनसेड्स का काम कैसे एक्ट करते हैं, कोक्स को साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कराते हैं। एनसेड्स नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, है ना। लिथियम यूज होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करोगे तुम स्टीम डिस्टिलेशन से बच्चों, है ना। रीजन फॉर कैप्सूल ब्रिटल, कैप्सूल ब्रिटल हो जाते हैं बच्चों जब मॉइस्चर कम होगा, लो मॉइस्चर होता है। मान लो तुमने कैप्सूल में कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस फिल कर दिया, अब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ने क्या करा, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया। अब लो मॉइस्चर अगर हो जाएगा, तुम्हारे कैप्सूल की शेल जो कि जिलेटिन की बनी हुई थी ना, तो वो तुम्हारी ब्रिटल हो जाती है। ओके, तो रीजन ऑफ कैपिंग, कैपिंग का रीजन होता है एयर एंट्रैपमेंट की वजह से हमारा कैपिंग देखने को मिलता है। आइडियल वैल्यू, आइडियल क्या, सस्पेंशन, सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के लिए पूछा हुआ था। वैल्यू आपका 1 होता है बच्चों, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम आइडियल सस्पेंशन का 1 होता है, इक्वल टू 1, है ना। सूडो प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो उसके लिए था। इसमें क्या ऑप्शन था, डिस्पर्जन लिखा हुआ है इसमें, है ना। फिर सस्पेंडिंग एजेंट के बारे में था, सस्पेंडिंग एजेंट किस रिलेटेड नहीं है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे, सोलिबिलिटी को बढ़ाएंगे, इस तरीके से था। तो जो है सस्पेंडिंग एजेंट है बच्चों, इसके ऊपर इसके ऑप्शंस और देखने पड़ेंगे क्या थे। कार इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था कि बिलो अगर 15% होता है तो जो पाउडर का फ्लो होता है गुड टू एक्सीलेंट होता है ना बच्चों। फिर कह रहे थे वाई प्रिजर्वेटिव मस्ट यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव क्यों जरूरी होते हैं, है ना। अच्छा, कौन से वाले में, तो मल्टी डोज कंटेनर्स में, इस तरीके से था कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स है कौन से, मतलब किस तरीके से था बच्चों, मल्टी डोज कंटेनर्स में तो आपको पता ही है प्रिजर्वेटिव जरूरी होते हैं, है ना। अच्छा, वैगनार टेस्ट तुम्हें पता है एल्कलॉइड्स के लिए होता ही है। ओके, ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है भाई, उसमें तुम्हें फ्लॉक्सिटिन दिया था, इमिप्रामिन दिया था, वेलनाफेक्सिन दिया था, कीटामिन दिया था। तो इसका आंसर भाई देख लेना क्या होगा, है ना। ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, मेरे को भी कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉरफिन का कैसे काम करेगी, तो वॉरफिन विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है ना। तो ये फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए होता है विटामिन के, है ना। तो वो फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो यही विटामिन के वॉरफिन का काम है, विटामिन के इपॉक्सीडेज रिडक्टेज जो होता है उसको इनिबिट करा देती है ना। फिर क्या, बीटा 1 एगोनिस्ट सेलेक्टिव कौन सा है, देखो प्रोपेनोलोल, इसके ऑप्शंस भी देख लो, प्रोपेनोलोल मिला है, डोब्यूटामिन, साल्ब्यूटामोल, इमिप्रामिन, है ना। तो बीटा 1 सेलेक्टिव जो एगोनिस्ट होगा ना बच्चों, प्रोपेनोलोल तो क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 सेलेक्टिव, बीटा 2 एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडायलेटर जो कि ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हो। इमिप्रामिन होगा नहीं यहाँ पर। डोब्यूटामिन आपका बीटा 1 एगोनिस्ट में डोब्यूटामिन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। प्लांट की सेल वॉल बच्चों आपकी सेलुलोज की बनी होती है। फार्मेसी काउंसिल डील्स विद एजुकेशन रेगुलेशन, यहाँ पर था ग्रेवेबी सिंड्रोम क्लोरमफेनिकोल करा देगी। ब्लूम स्ट्रेंथ जो होती है ना, ये किसको मेजर करती है, तो इसके ऊपर देखने पड़ेंगे क्या ऑप्शन थे, इलास्टिसिटी ऑफ जिलेटिन, है ना। विच वन इज कथार्टिक ग्लाइकोसाइड में सना आता है हमारा। ओपियोड की टॉक्सिटी को ओवरकम करने के लिए नलोक्सोन दोगे, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, इसे हम टैकीफाइलैक्सिस बच्चों इसे कहते हैं। लासा स्टैंड्स फॉर लुक अलाइक साउंड अलाइक होता है। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हमारे मस्ट बी स्टीराइल होने चाहिए, और पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स आपके पैरोजन फ्री होने चाहिए। मैंने तुमको बताया था ऑप्थेल्मिक्स वालों के लिए पैरोजन फ्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्रल्स पैरोजन फ्री होने चाहिए ना। और यहाँ पर ये ना जैलविगर सिंड्रोम होता है ना, ऐसे होता है जैलविगर सिंड्रोम जो होता है, ये आपका होता है पर ऑक्सीसोम्स की डेफिशिएंसी से हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस गाउट के लिए भाई पूछा हुआ तो एलोपिरिनोल करेक्ट हो जाएगा। क्रोनिक गाउट में बच्चों एलोपिरिनोल दिया जाता है। एस इनिबिटर के साइड इफेक्ट में तुमने ड्राई कफ पढ़ा हुआ है। बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है भाई, अस्थमा वाले पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर मत देना। बीटा ब्लॉकर कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अस्थमा वाले पेशेंट्स में भाई बीटा 2 के एगोनिस्ट दे रहे हो तुम। अस्थमा के लिए ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकाई को डायलेट कराना है, बीटा ब्लॉकर तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटर अस्थमा वाले पेशेंट्स में। डिजिटालिस को यूज करेंगे कहाँ पर, कार्डिक फेलियर में डिजिटालिस को यूज करा जाएगा भाई। कार्डियोटोनिक जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं बच्चों के। ड्रग रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय इनिबिटिंग प्रोटोन पंप इनिबिटर बच्चों आपका प्राजोल वाले होते हैं, ओमिप्राजोल हो जाएगा। कीटोसिस
एसोसिएटेड विद डायबिटीज से रिलेटेड है बच्चों। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट वैल्यू अगर नेगेटिव होगा ना तो उसका मतलब होगा पुअर वेटिंग। अगर इसका वैल्यू स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो आपका स्प्रेडिंग होता है, और नेगेटिव होगा तो वेटिंग जो है पुअर वेटिंग होगा। शेड्यूल एक्स की ड्रग में बार्बिचुरेट करेक्ट था। अगर ऑप्शन में था ग्रेन्युलेशन का पर्पस क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर कंप्रेसिबिलिटी मेकिंग टैबलेट। ओके, मतलब कि यूनिफॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो पार्टिकल्स का, और प्रॉपर कंप्रेसिबिलिटी हो, है ना, पाउडर का फ्लो प्रमोट करने के लिए भी हम ग्रैनुलेशन करते हैं। जैसे भी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा। विटामिन यूज करोगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, इस तरीके से क्या ऑप्शन था तुम्हारा, पामिटिक एसिड जो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड से क्या प्रोड्यूस होता है, 129 एटीपी। लेविगेशन जो होता है पार्टिकल साइज रिडक्शन की एक टेक्निक होती है जिसमें आप फ्लूइड को यूज करके जो है पार्टिकल का साइज रिड्यूस करा रहे होते हो ना बच्चों। ऑयली इंजेक्शंस को देने के लिए इंट्रामस्कुलर रूट को यूज करोगे। मोर्फिन मिलता है भाई हमारा पापा ओपियम से, ओपियम आइसोक्विनोलिन एल्कलोइड ओपियम सोर्स है पापावर सोमनिफरम पापावरेसी फैमिली होती है। मोर्फिन कोडिन फिनेंसिलिन एल्कलोइड प्रेजेंट होते हैं ना। लिक्विड एल्कलॉइड में आपका निकोटिन आता है बच्चों। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में सिस्टीन और मिथ्योनिन तुमने पढ़े हुए हैं। ग्लाइकोसाइड्स बेसिक नहीं होते, ये एल्कलॉइड्स है। एल्कलॉइड्स जो होते हैं बच्चों हमारे एल्कलॉइड्स बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस करके ये बेसिक होते हैं ना। सल्फर कंटेनिंग विटामिन में बायोटीन जो है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ओके, एंगल ऑफ रिपोज यूज करते हो, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है ना उसको मेजर करने के लिए हमारा एंगल ऑफ रिपोज आता है बच्चों। एफर्वेसेंट टैबलेट को पैक करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऐसे कंटेनर यूज करेंगे जो कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो, एयर रेजिस्टेंट हो, एयर अंदर ना जा पाए, है ना। प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर से उन्हें प्रिवेंट करेंगे क्योंकि ये जो होते हैं ये एफर्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक जो होते हैं ना इनको एयर टाइट कंटेनर एक तरीके से बोल सकते हो टर्म इसके लिए, वहां पर इनको स्टोर करना पड़ता है। कैसे भी तुम्हारा ऑप्शन था आपको देखना पड़ेगा। ड्रग यूज फॉर प्रिवेंट फ्रॉम, हाँ एसिडिक पीएस से प्रिवेंट करना है तो एंटेरिक कोटिंग तुम प्रोवाइड कराओगे। एंटेरिक कोटिंग में ड्रग जो है तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाके मेडिकामेंट रिलीज करती है, स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, तो जो ड्रग होती है वो स्टमक के एसिडिक एनवायरमेंट से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करोगे। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश के ऊपर है ना, तुम्हारा इंग्लिश में पूछा हुआ। देखो 81 तक हमने क्वेश्चन कर लिया ना, तो वैसे तुम्हारे फार्मेसी के तो 80 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बीच में एक क्वेश्चन तुम्हारा नॉन फार्मा का है इसलिए 81 चला गया ना। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फार्मेसी के 80 क्वेश्चन हमने देख लिए, है ना। और यहाँ पे इंग्लिश का क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो शी हैज, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक था हार्ड, अदरवाइज शी डज नॉट क्वालिफाई, तो शी हैज टू वर्क हार्ड। देखो अगर हैज टू ये करेक्ट हो गया तुम्हारा, शी हैज टू वर्क हार्ड, तो इंग्लिश का क्वेश्चन ये आसान ही है वैसे तो। फिर क्या था, इफ आई हैड क्या है ये, informed earlier, if I had informed earlier I blank attended the meeting, I would attended, इस तरीके से attended the meeting। ओके, तो इसमें थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कुछ मिस्टेक है ना, बाकी तुम देख लेना कैसे था। ब्लू सिटी अर्बन डेवलपमेंट ये है आपका राजस्थान से रिलेटेड था। जीडीपी ऑफ इंडिया 5.5 ट्रिलियन डॉलर। नोबेल प्राइज के ऊपर बच्चों फिजिक्स पे पूछा हुआ था, केमिस्ट्री का भी पूछा हुआ था ना, तो फिजिक्स का है 2024 फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए जो भी जिन साइंटिस्ट को दिया गया था। ओके, अब देखो एक ना ये इस तरीके से रिलेशन वाला था ना, राइटर का पेपर से है तो पोटर का किससे होगा, क्ले से, है ना। ये तो ये भी आसान था, कर लिया होगा। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का पूछा हुआ था तुमसे। एक था एक ट्रेन जो ए से बी तक जाने में 60 किलोमीटर, देखो मतलब ऐसा था ए से बी तक जा रही है ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब वापस आ रही है ना तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो आपने एवरेज स्पीड बतानी थी। तो इसमें एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 मल्टीप्लाई 40 और दोनों को प्लस करना है, 60 प्लस 40 है ना, तो आप इसको करोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा आंसर अगर आ गया था तो करेक्ट हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर देखो ये क्वेश्चन भी आसान सा था कि भाई कैट का रिलेशन है 3:1:20, तो डॉग क्या होगा, इसमें सिंपल अल्फाबेटिक नंबर लिख रखा है। सी थर्ड नंबर पे आता है, ए बी सी, ए फर्स्ट नंबर पे, टी 20 नंबर पे आता है, तो ऐसे डॉग में ए बी सी डी, डी फोर्थ नंबर पे आता है, ओ आपका 15 पे और जी 7 पे, तो ये भी सिंपल सा था। इसमें भी कुछ रीजनिंग में तुम्हें दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल सा ही था, है ना।
फिर ये मैथ्स का भी क्वेश्चन देखो आसान था। कह रहे एक आदमी ने 80 किलोमीटर जो 80 किलोग्राम दाल 15 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदी है, और उसने 50 किलोग्राम दाल 18 इसमें से 80 में से जो 50 किलोग्राम थी वो तो हमने कितने में बेची है, 18 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। बाकी की रिमेनिंग 30 जो किलोग्राम होगी वो तुमने 12 रुपए पर किलो के हिसाब से बेची है। तो लाभ या हानि, प्रॉफिट है लॉस, परसेंट तुमने निकालना था। पहले तुम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो बच्चों, 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे आप। पहले तो 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से, और जो रिमेनिंग 30 वाला था उसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से, इन दोनों को जोड़ दोगे, फिर आप देख लो कितना आएगा आपका, इसमें निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, 5% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, 91 के बाद 92 तक देखो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हमारे 92। उसके बाद 93 में ये सिलोजिज्म वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि ओल्ड डॉक्टर्स आर क्या है, ओल्ड डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स। हाँ, तो इसमें ऐसे था कि देखो सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सारे डॉक्टर्स क्या है, प्रोफेशनल्स है ना, और कुछ प्रोफेशनल्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा कुछ प्रोफेशनल्स क्या है, एंड सम प्रोफेशनल्स आर टीचर्स, है ना। हाँ ठीक है, तो इसका वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट है भी नहीं इसमें, है ना। क्या था, सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो तो क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, और कुछ प्रोफेशनल्स टीचर्स हैं। तो मतलब फिर आपसे जो भी कंक्लूजन दिए हुए थे तुम्हें उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे ना 2 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, है ना। तो जिनको भाई जो पढ़ते हैं, जनरल पढ़ते हैं, नॉन फार्मा पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टिपिकल है नहीं ये, इनको सोल्व करना। ओके बच्चों, तो यही थे आपके, देखो इसमें हमने देख लिए 90 से ऊपर जो है हमारे क्वेश्चंस, 94 तक हम इसमें क्वेश्चंस हमने देख लिए ना। ठीक है बच्चों, तो यही थे इसमें जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे एम्स के क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इस तरीके से जो है देखो बहुत आके बच्चे क्वेश्चन लिखते भी हैं कि भाई मैडम को प्रोवाइड कराएंगे, तो देखो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, दिल से बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का, है ना। और 1-2 क्वेश्चन है जिसके समझ नहीं आए तो उनका भी देखेंगे, उनको सोल्व करके मैं बताऊंगी, बाकी आपको पता तो आप बता देना। ओके बच्चों, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपकी 5000 प्लस वाली सीरीज से ही है, तो आप जाकर ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए। बाकी अभी न्यू ईयर ऑफर चला हुआ है, 35% का डिस्काउंट भी चला हुआ है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बच्चों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।